मध्य प्रदेश में नए कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। भोपाल में 2 थानों में नए कानून के तहत एफआईआर हुई है। जहांगीराबाद हनुमानगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जहांगीराबाद में बुजुर्ग महिला से मारपीट का मामला दर्ज हुआ है, तो वहीं भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जहांगीराबाद में बुजुर्ग महिला से मारपीट का एक मामला है। हनुमानगंज में ये मामला सामने आया। तो मध्य प्रदेश में नए कानून के तहत ये पहला मामला भोपाल में दर्ज हुआ है। दरअसल 2 थानों में नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एक जहांगीराबाद, जहां हनुमानगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, और जहांगीराबाद में बुजुर्ग महिला से मारपीट का मामला सामने आया। हनुमानगंज में एक शख्स के साथ मारपीट की गई थी और भारतीय न्याय संहिता के तहत ये मामला दर्ज किया गया। इससे पहले आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के तहत कानून के तहत ये मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। और अभी नए कानून में क्या कुछ प्रावधान रहेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि अब तक 2 ये मामले सामने। और वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ के हमारे साथ बात करेंगे उनसे। वासु, ये भारतीय न्याय संहिता है, ये भारतीय दंड संहिता नहीं है, कुछ बदलाव किए गए हैं, पूरा कानून लगभग बदल गया है। और मारपीट के मामले में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, कार्रवाई की क्या प्रक्रिया में कोई बदलाव किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अब तक? बिल्कुल, देखिए देश के कानूनों में बड़ा बदलाव हुआ है और इसको लेकर पुलिस काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी। भोपाल में जो 2 सबसे पहले मामले सामने आए हैं, एक हनुमानगंज थाना क्षेत्र में है और दूसरा जो मामला है वो जहांगीराबाद इलाके में सामने आया है। दोनों ही मामले जो हैं वो मारपीट से संबंधित हैं और दोनों ही मामलों में नए कानूनों में जो प्रावधान है उसके तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चूंकि एक बड़ा बदलाव हुआ तो इसके लिए पुलिस का प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यक था। तो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार कई तरीके के सेमिनार्स का आयोजित जो है वो भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने किया। प्रभावी रूप से ट्रेनिंग दी गई, जो डिजिटल मॉड्यूल्स हैं वो पुलिस कर्मचारियों को दिखाए गए, तकनीकी तौर पर उनको दक्ष किया गया। इस कानून की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जो पहले ऐसे कई सारे कानून थे जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, जो ब्रिटिश काल के दौरान के कानून थे उनको पूरी तरह से बदल दिया गया है। वहीं उन कानूनों को और मजबूत करने का काम किया गया है जो पहले से भी थे और जिनकी मौजूदा समय में भी जरूरत थी, आवश्यकता थी, लेकिन उनमें कुछ मूलभूत बदलावों की जरूरत थी तो उनको बदलाव किया गया है। अब इसी तरीके से जो कानून है वो आने वाले समय में काम करते रहेंगे और बेहतर रूप से जो है पुलिस को अपराधों के खिलाफ लड़ने में भी एक मदद मिलेगी। और जो आम जनता है, जो आम लोग हैं जिनको कई बार कानून की कुछ जटिलताओं के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो उनके लिए भी न्याय पाने का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। फिलहाल भोपाल में इस पूरे मामले में अब तक 2 एफआईआर दर्ज होने की जो जानकारी वो मिल रही है, कुछ और जगहों पर भी एफआईआर होगी तो उसका भी अपडेट आएगा और देखना होगा कि किस तरीके से बदले हुए अंदाज में इन कानूनों के आने के बाद पुलिस काम करती है। जी बिल्कुल वासु, और ये बदलाव सकारात्मक होगा और इस नए कानून से लोगों को और ज़्यादा सुरक्षित और समाज को अपराध मुक्त बनाया जा सके, इसकी उम्मीद लगातार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद रायपुर के सभी थानों में इसे उत्सव की तरह मनाया गया। दरअसल टिकरापारा थाने में कार्यक्रम हुआ, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी इसमें शामिल हुए। इस पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के जरिए नए कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। 3 नए कानून लागू हो रहा है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा। सभी से आग्रह है कि स्वागत करेंगे। और मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र के शुरू होने के पहले कांग्रेस ने अपने तेवर दिखा दिए। कांग्रेस के विधायक नरसिंह घोटाला को लेकर एप्रन पहनकर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नरसिंह घोटाला को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। विधायक ने कहा कि घोटाले में जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज
प्रदेश एक घोटालों का प्रदेश के रूप में पूरे देश और पूरे दुनिया में उसका नाम हो रहा है, उसका बदनामी हो रही है। हमने व्यापम का घोटाला देखा और उस व्यापम के घोटाले से भी बड़ा घोटाला नरसिंह का घोटाला जो है उजागर हुआ है। आज हम चूंकि सत्र का पहला दिन है, हमने सदन प्रस्ताव जो है सरकार के सामने दिया है। हम चाहते हैं कि इस गंभीर विषय पर चर्चा हो और जो लोग भी इसमें दोषी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे अन्य कोई भी लोग हो, बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनके खिलाफ कड़े कदम। और दुर्ग में महिला से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। एक महिला से 12 लाख रुपए की ठगी ज्यादा मुनाफा देने के लालच में की गई और शेयर मार्केट में उसका रुपया इन्वेस्ट करने का लालच दिया गया। भिलाई के कोहका क्षेत्र का यह मामला है। आपको बता दें कि आरोपी पहले भी 2 लोगों से धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। अभी दुर्ग सेंट्रल जेल में आरोपी बंद है। और महिलाएं जमीन से लेकर आसमान तक अपने हुनर को साबित कर रही हैं। और एक महिला जो जेसीबी चलाती है, नाम है दमयंती, और अब उन्हें लोग जानते हैं जेसीबी दीदी के नाम से, जो यहां से लेकर जापान तक अपने हुनर का कमाल दिखा रही हैं। एक रिपोर्ट। कोई भी फील्ड हो, बेटियां बेटों से कम नहीं। बेटियां उन सभी क्षेत्रों में हाथ आजमा रही हैं जिनमें अब तक पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। राजनांदगांव की दमयंती सोनी को देखिए। इलाके में जेसीबी दीदी के नाम से मशहूर हैं दमयंती। लड़कियों को कार चलाते, जहाज उड़ाते देखा होगा आपने, लेकिन जब लोग दमयंती को जेसीबी चलाते देखते हैं तो हैरत में रह जाते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव खैरझिटी की रहने वाली 61 साल की दमयंती जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। दमयंती अपने पति की मौत के बाद 2012 से ही जेसीबी चला रही हैं। शान से अपना परिवार चला रही हैं, अपने बेटे और बेटी का पालन पोषण कर रही हैं। अपनी कड़ी मेहनत से दमयंती महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। इन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। जेसीबी दीदी का जलवा छत्तीसगढ़ से लेकर जापान तक है। जी हां, दमयंती जापान में अपना कमाल दिखाने वाली हैं। इन्हें पहले भी जापान से निमंत्रण मिला था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से जापान नहीं जा पाई थी। हाल ही में रायपुर में मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान दमयंती ने सीएम विष्णुदेव साय के सामने अपनी बात रखी थी। सीएम ने दमयंती को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुलाया है। दमयंती अब जापान में आयोजित एक्सपो में भाग लेकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। क्योंकि मेरे को टोक्यो जाना था पिछली बार मार्च में, लेकिन मैं थोड़ा आर्थिक तंगी कारण नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि अब भाई हम प्रजा हैं, राजा के पास जाएंगे तो हम अपना ये समस्या रखेंगे, शायद हो सकता है हमारे बढ़ते कदम में वो हमें सपोर्ट करे, सहयोग करे। और हकीकत में हमें बहुत सहयोग मिला। हमने सीएम साहब को बताया, सर हमको विदेश से ऑफर आता है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम जा सकें। तो फिर सीएम साहब ने बोला कि नहीं ठीक है, तुम विदेश में तुमको कहीं भी जाना हो भारत से बाहर, तो आप अपने कार्यक्रम का हमको ये बता देना, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और पूरा राज्य सरकार उसका खर्च वहन करेगी। तो दमयंती का हुनर अब जापान भी देखेगा। राजनांदगांव की ये बेटी जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण तो कर ही रही है, प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही है, मान भी बढ़ा रही है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और इसके साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।